बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको ज़ुल्म खलील दाद जो अमेरिका के नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान रहे और इस खित्ते के लिए अमेरिका की जो है वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर वो काम करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काम किया, उससे पहले भी काम करते रहे और अब ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने भी आके तब्दील नहीं किया। ज़ुल्म खलील दाद ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनको पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर एक मुदाखलत समझता हूँ, ये एक मशवरा समझता हूँ। मेरे ख्याल में हमें अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए इससे पहले कि बाहर वाले मुदाखलत करें या बाहर वाले हमें मशवरे दें। IMF भी हमें बहुत सारे मशवरे दे रहा है, मगरबी ममालिक मशवरे दे रहे हैं, चाइना मशवरे दे रहा है, सऊदी अरब मशवरे दे रहा है। सारी दुनिया समझा रही है कि होश के नाखून लो, पाकिस्तान को मज़ीद डिवाइड का शिकार ना करो। यही मशवरे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी और जो तबकात समझ बूझ रखते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वकला कम्युनिटी वो भी यही बात कर रही है। मिसाल के तौर पे साबिर शाकिर यही बात कर रहे हैं। अरशद शरीफ यही बात करते करते शहीद हो गए हैं। हम सहाफ़ी जो हैं, सदीक जान गिरफ्तार है, वो भी यही बात कर रहा है। हम सारे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का फ़ैसला करने दें और पाकिस्तान के फ़ैसले बंद कमरों के अंदर ना किए जाएँ। बंद कमरों में होने वाले फ़ैसले जो साजिश के तहत किए जाते हैं वो मुल्कों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब पहले हम मशवरे दे रहे थे, अब बाहर वाले भी मशवरे दे रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को खुद अपने फ़ैसले करने चाहिए। किसी बाहर वाले को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए या बाहर वाले को ये वजह नहीं देनी चाहिए कि वो हमें मशवरे देना शुरू कर दे। और पाकिस्तान को वही करना चाहिए जो पाकिस्तान के वसी तर कौमी मफाद में हो। बहरहाल फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो बात ज़ुल्म खलील दाद ने की है। अंग्रेज़ी में उन्होंने 4 ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा, देयर आर इंडिकेशंस दैट पाकिस्तान पार्लियामेंट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कोलिशन माइट वेल आस्क the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for election and even prohibit Pakistan Tehreek-e-Insaf in the next few days। वो कह रहे जी ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिस पर एक इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि इमरान खान को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको प्रोहिबिट कर दिया जाए या उसको ममनुआ जमात करार दे दिया जाए या उसको एक कलअदम जमात करार दे दिया जाए। अच्छा, ये उनकी इतला है अमेरिकन की। उसके बाद उनका ये कहना है, द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव डिसाइडेड टू सेट अप इमरान खान एज एनिमी नंबर 1 ऑफ द स्टेट। सच स्टेप्स विल ओनली डीपन पाकिस्तान ट्रिपल क्राइसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी। ऑलरेडी सम कंट्रीज हैव सस्पेंडेड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इस पर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इमरान खान को अपनी रियासत का दुश्मन नंबर 1 बनाने का या करार देने का फ़ैसला कर लिया है और इस तरह के इक़दामात से पाकिस्तान के जो पहले ही 3 किस्म के मसाइल हैं जिनमें एक सिक्योरिटी का है, दूसरा जो है वो पाकिस्तान की सियासी मसला है और तीसरा जो है पाकिस्तान का माशी मसला है, इक़्तिसादी। ये पहले ही कुछ बहुत ज़्यादा है और ये मज़ीद बहरान ज़्यादा हो जाएंगे। और उनका पहले ही कई ममालिक ने जो पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी पाकिस्तान में सरमायाकारी की, उसको पाकिस्तान में मुअत्तल कर दिया है। ये ज़ुल्म खलील दाद कह रहा है। अच्छा, अगले जो ट्वीट है उसके अंदर वो कहते हैं, IMF सपोर्ट रिमेन्स डाउटफुल इफ द स्टेप्स मेंशन टेक प्लेस। इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान विल डिक्लाइन फर्दर। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड वायलेंस विल लाइकली इंक्रीज। वो ये कह रहे हैं कि IMF की हमायत, जो IMF से पैसे वैसे मिलने हैं पाकिस्तान को, वो भी उन्होंने कहा मशकूक है। और अमेरिका जो है वो इशारे इस तरह के जब देता है तो एक्चुअली वो आपको बता रहा होता है कि ऐसी भी कर देंगे, जो एक गरीब और कमज़ोर मुल्क के लिए मुश्किल है। हमें खुद मुख्तारी चाहिए, आज़ादी चाहिए, गुलामाना सोच नहीं चाहिए। हम अपने फ़ैसले खुद करें और अच्छे फ़ैसले करेंगे, लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठा पाएँ। लेकिन इंसानी हकूक़ की जब आप खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, जब आप लोगों के लिए अपनी सरजमीन तंग करते हैं, जब रियासत जुल्म और जबर की पॉलिसी अपनाती है तो फिर बाहर वालों को बात करने का मौका मिल जाता है। इमरान खान का रजीम तो इसलिए चेंज हुआ था ना कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने फैसला कर लिया था, किसी ने NRO लेना था, किसी के अपने मफादात थे, किसी की ज़िद और अनाई काबू नहीं आ रही थी, कोई कहता था बात नहीं सुनता। अच्छी खासी चलती हुई इकॉनमी रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और अमेरिका से भी एक लेटर आ गया लहराता हुआ और उसका नतीजा निकला पाकिस्तान के अंदर आपके सामने है। तो एक तो वो हुआ था और अब जो है वो पूरा पाकिस्तान समझा रहा है, बात समझ नहीं आ रही। और ये एक और जनाब आखिरी ट्वीट का हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रहे हैं, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी हमायत में कमी आ जाएगी और सियासी पोलराइजेशन और तशद्दुद के बढ़ने का इम्कान भी है। और ये चीज़ें तो पाकिस्तान में हो रही हैं, अच्छी नहीं हो रही, बुरी हो रही हैं, लेकिन लगातार हो रही हैं और हम होती हुई देख रहे हैं।
और हम बार बार समझा रहे हैं कि रियासत के इदारों को अवाम के सामने खड़ा ना किया जाए। ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है कि आप पब्लिक को पुलिस के सामने, रेंजर्स के सामने, एफसी के सामने, इदारों के सामने लाकर खड़ा कर दें। इससे पाकिस्तान में पोलराइजेशन बढ़ेगी, पाकिस्तान में नफ़रत बढ़ेगी और ये नफ़रत कम नहीं होगी। अगर कोई बड़ा सानिया हो गया, खुदा ना खास्ता एक लीडर को बगैर सिक्योरिटी के छोड़ा हुआ है जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर है, तो उसके असरात क्या होंगे इस मुल्क के ऊपर? मज़ीद वायलेंस होगा, तशद्दुद खुदा ना खास्ता बढ़ेगा। द IMF सपोर्ट, इसके बारे में अगला जो आखिरी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा, ज़ुल्म खलीलदाद कह रहा है कि आई होप द पाकिस्तानी पोलिटिकल लीडर्स राइज अबव डिस्ट्रक्टिव पैटी पॉलिटिक्स दैट अंडरमाइन द नेशनल इंटरेस्ट। इफ नॉट, आई होप द सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू बीइंग यूज्ड इन गेम्स दैट अंडरमाइन द नेशनल इंटरेस्ट। आई एम बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान। वो आखिर में ये कह रहा है कि जी मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो छोटी छोटी सियासत से ऊपर उठेंगे और पाकिस्तान में मज़ीद तबाही नहीं फैलाएंगे और जो कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाती है वो हरकतें नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो फिर इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के बारे में मेरी तशवीश बढ़ती जा रही है। देखिए, किसी बाहर वाले को पाकिस्तान के बारे में तशवीश होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को खुद अपने बारे में तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट छापी है और ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ रिपोर्ट क्या क्या रही है और इंतहाई अफसोसनाक है। उसके लुब्बे लुबाब मैं आपको बता रहा हूँ। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से ये रिपोर्ट आई है और अमेरिका ने शहबाज हुकूमत में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया है। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, एक्चुअली शहबाज हुकूमत नहीं है, ये बिलावल हुकूमत है, जरदारी हुकूमत है, ये शहबाज हुकूमत है, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत है, MQM की हुकूमत है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ANP है वो सब 13 जमाती इत्तेहाद है। फिर काफ लीग की भी आधी जमात उधर मिली, बल्कि पूरी अब उधर चली गई है। ये लोग तो अब PTI ज्वाइन कर गए हैं। तो इस तरह ये सारी जमातें मिलकर इस वक्त एक हुकूमत बना चुकी हैं और उस हुकूमत के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने। और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में रिपोर्टें शाया करता है, चाइना के बारे में भी, इंडिया के बारे में भी, ये रशिया के बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी, इराक, ईरान, सोमालिया, हर एक के बारे में। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल बाद बहुत ख़राब होती है और हमने इस सूरत हाल का जायज़ा कई दफ़ा लिया अपने वीलॉग्स में। मगर पाकिस्तान के बारे में वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। जायज़ा रिपोर्ट में मुल्क की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया गया है। और इंडिया के बारे में जो रिपोर्ट आई ना वो 50 के करीब सफ़ों की है, 50 से कुछ ऊपर है। इंडिया जो है वो लगभग 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की। पाकिस्तान से आप ये समझ लें कि 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, आबादी भी बड़ी, रकबा भी बड़ा, मसाइल भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि इंडिया के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो रिपोर्ट छपी है वो 50 से कुछ ज़ायद सफ़ों की छपी है और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट छपी है वो 70 से ज़ायद सफ़ों के ऊपर छपी है। अंदाज़ा कर ले कि पाकिस्तान इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में कितना आगे निकल गया है अनफॉर्चुनेटली। और ये रिपोर्ट जो है वो अखबारी तराशों के ऊपर, जो हक़ाइक़ सामने आ रहे होते हैं उनके ऊपर, जो दस्तयाब डाटा होता है उसकी बुनियाद के ऊपर छपती है। आप इसके ऊपर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मैं भी इख्तलाफ कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे इख्तलाफ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर शायद हालात अक़लियतों के लिए ज़्यादा बुरे हैं, पाकिस्तान के अंदर उतने बुरे नहीं हैं। लेकिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए और सहाफ़ियों के लिए और मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हालात पैदा किए गए वो वाकई बहुत ख़राब हैं। हमने ऐसा दौर पाकिस्तान में, मैंने अपने सहाफ़ती करियर में परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक नहीं देखा और उससे पहले भी, यानी मेरी 40 साल की उम्र है, मैंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले भी नवाज शरीफ का बेनज़ीर का दौर देखा। मैंने ये चीज़ें तब भी होते हुए नहीं देखी जो मैंने इस दौरे हुकूमत में पिछले 1 साल के अंदर 11 महीने के अंदर नोटिस की है। रिपोर्ट में सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि 2022 में अरशद शरीफ को प्रोग्राम में तनकीद के बाद मुकदमात का सामना करना पड़ा और मुल्क को छोड़ना पड़ा। मुल्क छोड़ने के बाद अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के मदाफ़ाती इलाके में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और कीनिया की पुलिस ने वाक़े को गलत शनाख्त का मामला करार दे दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की अवाम ने शदीद मजम्मत की और उसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात को हुक्म दिया
और साथ ही सहाफ़ी इमरान रियाज और साबिर शाकिर के खिलाफ भी बगावत के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अब ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। और पहली दफ़ा साडा ना किसी रिपोर्ट से छप रहा है आलमी सतह पर, और क्या छप रहा है कि हमारे ऊपर बगावत के और गद्दारियों के मुकदमात हैं। यानी हम बागी हैं, हम गद्दार हैं, इसके मुकदमात हमारे ऊपर इतने ज़्यादा किए। मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमात हैं पाकिस्तान में। साबिर शाकिर भाई पे भी लगभग 1 दर्जन के करीब मुकदमात हैं। वो पाकिस्तान से चले गए तो अब उन पे मुकदमात क्या देने हैं, वो होते तो उन पे और भी हो जाते। समी इब्राहिम साहब पे मुकदमात हैं। और जमील फारूकी को गिरफ्तार किया, कपड़े उतारे। अरशद शरीफ के ऊपर मुकदमात, 18 मुकदमात या 16 मुकदमात उनके ऊपर थे। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की कोई नेक नामी तो नहीं हुई है। आज सदीक जान को अंदर किया हुआ है, हम फिर उसके लिए अदालत जा रहे हैं और उसके ऊपर डाल क्या रहे हैं कि वो शेल छीन के ले गया पुलिस वाले से। वो भाई सदीक जान किसी से क्या छीन कर लेकर जाएगा भाई? वो रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, वो अपना काम करता है। वो इंतहाई नरम दिल आदमी है, वो तो बांटने वाला आदमी है, हर एक को, सबको प्यार ही बांटता है। वो किसी के साथ उसने आज तक कोई सख्त बात नहीं की। वो ऐसा नरम दिल आदमी है। उसके ऊपर जो है वो ऐसा भोंडा इल्ज़ाम लगा दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मुल्क के बड़े टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया बार बार, और 9 अगस्त को उन्होंने एयरवे की मिसाल दी है। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये भी कहा गया कि सहाफ़ियों ने बताया कि हमें मौजूदा और साबका हुकूमत पर तनकीद करने पर हरासा किया गया, धमकियाँ भी दी गई हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान का आइन पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी फराहम करता है, लेकिन हुकूमत ने इन हुकूक को महदूद कर दिया है। पाकिस्तान में दफ़ा 144 बार बार लगा देते हैं और जलसों जुलूसों की इजाज़त नहीं देते। बहरहाल ये रिपोर्टें अब बाहर छपना शुरू हो गई हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर जो गंद डाला शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 1 साल में अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला, जिसका जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब अपने कॉलम्स के अंदर बता भी रहे हैं। यानी कॉलम में तो नहीं बता रहे, उन्होंने शाहिद मित्तला साहब से मुलाकात की है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये 2 मुलाकातें हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये कई घंटों की मुलाकातें हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये 1 कॉलम नहीं है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये ज़्यादा कॉलम्स हैं, और ये आने वाले दिनों में मज़ीद छपेंगे, और बड़े बम फटने वाले हैं आने वाले दिनों में। बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सामने आने वाली हैं। अभी जो कुछ आपके सामने है ना, ये बहुत थोड़ा है जो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने कन्फेस कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या था, अगले वीलॉग में बताता हूँ कि ये इंटरव्यू कैसे हुआ, ये बातचीत कैसे हुई, जनरल बाजवा उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, और उनको इस बात का एहसास कब हुआ कि ये बातें उन्होंने जो कर दी हैं वो उन्होंने किस वजह से कर दी थी और कैसे ये बातें हो गई थी। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज बहुत सारे लोग साबित करने टुड़े हुए हैं कि शाहिद मित्तला साहब ने इंटरव्यू जो है वो ठीक नहीं किया। मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक अलग तरह के जर्नलिस्ट हैं, अलग तरह की सयाफत करते हैं, और वो बहुत टाइम लेते हैं अपनी स्टोरी को मैच्योर करने में। 2 फरवरी को उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन निकली थी जनरल बाजवा से, और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने सारी चीज़ को एक तहरीरी शक्ल बनाकर रखा हुआ है। एक एक फैक्ट लिखा हुआ है, और कोई इससे भाग नहीं सकता, इसको डिनाई नहीं कर सकता। कोई कहेगा जी ऑफ द रिकॉर्ड है, कोई कुछ कहेगा, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी आपको मिलेंगे ऐसे जो अब ये कहना शुरू हो जाएंगे जी बाजवा साहब ने तो ये कहा ही नहीं, जी वो तो तरदीद कर रहे हैं। बहुत सारे तर्जुमान आपको मिल जाएंगे जनरल बाजवा के, लेकिन जो लोग शाहिद मित्तला साहब को जानते हैं वो इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। पाकिस्तान के सारे इदारे उनको जानते हैं अच्छी तरह, वो फॉरेन ऑफिस को भी कवर कर चुके हैं और बड़े संजीदा नौयत के सहाफ़ी हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के अगेंस्ट भी आएंगी आने वाले दिनों में, जो बाजवा, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा ने ये कहा है। अब वो ठीक कहा या गलत कहा, सब अपना अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे जनरल बाजवा ने झूठ बोला है, लेकिन बोला जनरल बाजवा नहीं है। शाहिद मित्तला साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो किस तरह के रिपोर्टर हैं और किस तरह चीज़ें निकलवाते हैं और किस तरह से करते हैं। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या कुछ आने वाला है। ये बड़ा तहलका खेज़ मामला होगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरी इत्तला के मुताबिक जलसे की इजाज़त दे दी गई है, और 25 तारीख को वो जलसा करेंगे, और जलसा उनका होगा जी लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे। मुराद सईद के घर पे भी छापा मारा गया है। लगातार इस वक्त छापा मार टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, और हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर छापा मारा जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रज के बदनामी करवाई जा रही है कि कोई कसर रह ना जाए पाकिस्तान के खुदा न खास्ता बदनाम होने के अंदर। लगातार पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत ऐसा लगता है कि इस वक्त तुले हुए हैं। और ज़ुल्म खलीलदाद को ये जसारत नहीं होनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इस लेवल की मुदाखलत करें, नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तानियों को अपने मफाद का फ़ैसला खुद करना चाहिए था। पाकिस्तान के लोगों को खुद ये फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को फ़ैसला करने दें। बंद कमरों के फ़ैसले कब तक चलेंगे?
या तो ये मुल्क जमहूरी हो सकता है तो या डिक्टेटरशिप हो सकती है। तो अगर तो ये जमहूरी मुल्क है तो लोगों को फैसला करने दें। लोगों को ज़बरदस्ती दबाकर आप कब तक रखेंगे? तो इससे पहले कि बाहर वाले आप पे फैसले मुसल्लत करें, और ये हुकूमत को अब तय करना है कि उन्होंने खुद अवामी मुफाद का फैसला करना है या गुलामों की तरह बाहर से आने वाली डिक्टेशन के ऊपर इस मुल्क को चलाना है। क्योंकि ये तो हुक्मरान वो हैं जो पहले से कह रहे हैं पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, जो अमेरिका कहता है हमें वो करना पड़ जाता है। क्यों भाई? आपका अपना दिमाग काम नहीं करता? आपको खुद होश नहीं है कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है और पाकिस्तान को कैसे चलाना है? तो बाहर वालों की मुदाखलत से बेहतर है कि पाकिस्तानी अंदर से संभले और अपने मामलात को खुद दुरुस्त करें। एतजाज अहसन साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इलेक्शन होंगे और उसी दिन होंगे जो दिन मुतय्यन हो चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कमज़ोर से कमज़ोर फैसला भी है ना, उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे लोगों को भी भुगतने पड़ेंगे जो सोच भी नहीं सकते कि ये नज़ला उन पे आके गिर जाएगा। हालात इस तरह के पैदा हो जाएंगे और ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से भाग नहीं सकती, इनको इलेक्शन में आना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे रमज़ानुल मुबारक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इलेक्शन की कंपेन तेज़ होगी। इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस हैं उनके अंदर वो साथ साथ सामना करते रहेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी हकूक़ की मज़ीद खिलाफ वर्जियों से ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को और बदनाम करवा सकती है। अगर ये करवाएंगे तो क्या ये पाकिस्तान के साथ वफादारी है? तो क्या ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को बदनाम करने वाली बात नहीं है? तो पाकिस्तान का जो भी वफादार होगा, पाकिस्तान से जो भी प्यार करता होगा, वो पाकिस्तान के मफाद में खुद फैसला करेगा, इससे पहले कि बाहर वाला उसके ऊपर कोई फ़ैसला मुसल्लत करे। हमारा मुल्क है, हम फैसला करेंगे और हमें ही फैसला करने का हक़ होना चाहिए। हर पाकिस्तानी को अपने वोट के ज़रिए से फ़ैसला करना है और कोई फ़ैसला नहीं करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।